ठीक है, चलिए। एक्चुअली गाइज अब मैंने स्टार्ट नहीं करा था और मैं सारी आप लोगों को कमेंट पढ़ रहा था, यहाँ पर सब कुछ देख रहा था, फिर मैंने ध्यान दिया कि मैंने स्टार्ट नहीं करा क्योंकि टाइम जो है काउंट नहीं हो रहा था। ठीक है, गुड आफ्टरनून। ठीक है, चलिए, ओके। तो सारे लोग जुड़ गए हो, क्लास को शुरू किया जाए, मुझे एक बार बता देना, क्लास को शुरू किया जाए। साक्षी स्वागत है आपका, आर्यन चौरसिया स्वागत है आपका। एक बार सारे अपनी प्रेजेंटेशन को एक बार बता दो, सारे एक बार प्रेजेंटेशन को बता दो मुझे, कितने सारे लोग जुड़े हुए हैं। ठीक है भाई, एक ही बार कमेंट करना, ठीक है, एक ही बार कमेंट करना, दो बार कमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए मैं कमेंट सारे लोगों का पढ़ रहा हूं, अगर आप लोग कमेंट करते हो देन मैं आगे की जो टॉपिक है आप लोगों को ऐसी इसी तरह जो है आप लोगों को लेकर के आते रहूंगा। मनीष, जय हिंद। चलिए ठीक है, श्वेता, मतलब सारे लोग जुड़ गए हैं, बिल्कुल राजा रस्तोगी। ठीक है, चलिए। तो गाइज क्या आप लोगों को ये सेशन पसंद नहीं आती है क्या? जैसे कि कल मैंने कहा था मैथ्स को लेकर के, तो मैं मैथ्स के क्वेश्चन आज लेकर के नहीं आया हूं, मैं पहले बता देता हूं, मैथ्स के क्वेश्चन बिल्कुल नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चन जीके की। कुछ लोगों को कहना था कि भाई अभी सर आप रहने दो मैथ्स वाली सेक्शन, अभी आप जीके वाली जो चल रहा है उसी तरीके से आप चलाओ। ठीक है, तो ये सेशन आप लोगों को पसंद आता है जीके जीएस वाला? मुझे बताना, मुझे एक बार बताना, जीके जीएस वाली सेशन पसंद आता है? सभी लोग मुझे बताना, जिनको नहीं पसंद आता होगा वो भी बता सकते हो। बिल्कुल राजकुमार, मैं मैथ्स भी लेकर के आऊंगा, जल्दी लेकर के आऊंगा। ठीक है, ठीक है, चलिए, यूजफुल होगा बिल्कुल। चलिए करण ठाकुर स्वागत है आपका। चलिए तो दोस्तों शुरू करते हैं यहां पर, और राजा रस्तोगी आप थोड़ा ध्यान देना इसके ऊपर, ठीक है, क्योंकि आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। चलिए तो दोस्तों मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम रत्नेश्वर कुमार है, मैं आप लोगों को अनअकैडमी पे लाइव पढ़ाता हूं। डेली 1 बजे आप लोगों की एक फ्री क्लासेस चलती है, 1 बजे आप लोगों की फ्री क्लासेस चलती है, 1 बजे आप लोगों की फ्री क्लासेस चलती है। कितने बजे क्लासेस चलती है? 1 बजे फ्री क्लासेस चलती है, जहां पर कोई भी स्टूडेंट आकर के यहाँ पार्टिसिपेट कर सकता है, कोई दो राय नहीं है। लेकिन साथ साथ ही पेड क्लासेस चलती है, प्लस क्लासेस भी चलती है, जिनको पेड क्लासेस में मैथ जीके जीएस रीजनिंग सारे कुछ पढ़ने, तो वो प्लस कोर्सेज ले सकते हो। यहाँ पर बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं, खुद मैं भी आप लोगों को प्लस पे मैथ पढ़ाता हूँ। ठीक है, कोरोना ठीक हो गया? नहीं नहीं, कोरोना अभी ठीक नहीं हुआ, वो कोरोना मेरे तरफ मतलब कोरोना से इनडायरेक्टली इफेक्टेड हो गया था। ठीक है, तो वो मैंने स्टेटस लगाया था बस, और कुछ नहीं। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं, क्लास को शुरू करते हैं, बिल्कुल सुभाष स्टार्ट करते हैं क्लास को। ठीक है, तो मैं अपने बारे में आप लोगों को बता चुका हूं, मेरा नाम रत्नेश्वर कुमार है। ठीक है, और सब्सक्रिप्शन लेने के लिए मैं बता दूं, आपके पास 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने, 24 महीने की ये कुछ टाइम होती है। आप जितने दिनों की सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो ले सकते हो। आप रेफर कोड में RK10 लाइव या AK इंडिया यूज कर सकते हो। क्या? AK इंडिया रेफर कोड में यूज कर सकते हो, या आप RK10 लाइव, क्या RK10 लाइव यूज कर सकते हो। तो जिनको भी प्लस सब्सक्रिप्शन लेना होगा प्लस सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आगे जाकर आप लोग पेमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों आप लोगों के सामने आपका पहला क्वेश्चन है, सारे लोगों के सामने, सभी लोग अपने क्वेश्चन को देख रहे हो, मुझे बता देना, रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र में किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? यानी कि जहां से रेशम की उत्पादन जो है वो शुरू हो जाती है, कहां से रेशम जो है निकल के आती है? चलिए आंसर कीजिए, इसका आंसर क्या होगा? पोल आप लोगों के सामने दिख रहा होगा, सारे लोग पोल देख सकते हो अपने। ठीक है, आंसर करो इसका। 40% लोग इसका सही आंसर कर रहे हैं, बाकी लोगों का आंसर गलत आ रहा है। रुपेश आंसर करें इसका। चलिए सभी लोग करें इसका पोल, सभी लोग करें क्योंकि सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। और साथ ही राजा, राजा रस्तोगी आप भी करें। लाजवाब क्वेश्चन, बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आंसर कीजिए इसका। अभी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, यहां मात्र 40% कैंडिडेट ने इसका आंसर दिया है, 40% लोगों ने इसका पोल का आंसर किया है, 40% लोगों ने इसका सही आंसर दिया है, बाकी लोगों का आंसर गलत हो गया है। ठीक है, डिंभक इसका राइट आंसर होगा। तो जितने भी 60% कैंडिडेट थे डिंभक को टाइप करेंगे, डिंभक को टाइप करेंगे। और डिंभक क्या होता है, डिंभक क्या होता है ये जान लो। डिंभक क्या होता है? ये इस तरीके का कुछ आपके खोखला डिब्बा जैसा होता है, जिसमें क्या होता है, जो रेशम के कीट होता है ना, रेशम का कीट का एक घर होता है, जिसमें ये क्या करता है, रेशम बनाकर ये क्या करता है, रखता है, और इसी से रेशम का जो है निकाला जाता है। अच्छा, रेशम रेशम उत्पादन की अध्ययन को क्या कहते हैं? जिनका भी गलत होगा कमेंट में डिंभक को टाइप करेंगे, डिंभक याद रहेगा, वो डिंभक याद रहेगा। सबका सही था,
सबका सही था? मुझे एक बार बताना। अगर आप लोग कमेंट नहीं करोगे, आप लोग पोल नहीं करोगे, तो मैं आप लोगों के सामने दूसरी क्वेश्चन लेकर के ना आऊंगा। मैं पहले बता रहा हूं, आप लोगों के लिए मैं कराता हूं ये चीज, आप लोगों के लिए कराता हूं, आपके बेनिफिट के लिए होता है। इसी के लिए मैं बोलता हूं कि जो पढ़ा उसको लिख लिया वो याद हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखो, जो पढ़ा और उसको लिख दिया ना वो याद हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। तो देखो, डिंबक, डिंबक समझ गए। और साथ ही जो रेशम की उत्पादन होती है, रेशम का उत्पादन का जो अध्ययन होता है, जैसे कि रेशम की कीट की जो अध्ययन होती है, जो रेशम का कीट बनाता है, कीट का पालन करना, और जो कीट अपना घर बनाता है, जो डिंबक होता है उसमें से रेशम को निकालना, उस सारे अध्ययन को क्या कहते हैं? सेरी कल्चर कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, पर्णहरित पाया जाता है किसमें? पर्णहरित पाया जाता है, एसआई के लिए इंपॉर्टेंट होगा, एसआई के लिए इंपॉर्टेंट होगा। और सिंपली जो कांस्टेबल की तैयारी कर रहे होंगे, अमीन के लिए तैयारी कर रहे होंगे, उनके लिए इंपॉर्टेंट होगा कि पर्णहरित किस में पाया जाता है, पर्णहरित किस में पाया जाता है, वो उनके लिए भी होगा। ठीक है, पर्णहरित कांस्टेबल के लिए मैं बताऊंगा कि क्या क्वेश्चन होते हैं, और एसआई के लिए क्या क्वेश्चन होते हैं, इसमें ही आपको दोनों क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर कांस्टेबल वाले लोग जो अमीन की तैयारी कर रहे हैं, ड्राइवर की तैयारी कर रहे हैं, वो उनके लिए क्या होगा, पर्णहरित कहां पाया जाता है, वो आप बता सकते हो। साथ ही साथ अच्छा, पहले पोल दे देता हूं, पहले पोल दे देता हूं सारे को, बिल्कुल। ठीक है, यहां से दो क्वेश्चन आपके लिए बनेंगे, एक कांस्टेबल लेवल के लिए और दूसरा आपकी एसआई लेवल के लिए। ठीक है, चलिए, हरित लवक के ग्रेना में, हरित लवक के ग्रेना में, क्योंकि सारे हरित लवक का ही ऑप्शन आपके सामने यहां दिख रहे हैं। कांस्टेबल में जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि पर्णहरित कहां होते हैं, क्लोरोफिल कहां होते हैं, तो हरित लवक ऑप्शन आपको दे दिया जाता है, तो हरित लवक आप सीधा वहां आंसर कर देते हो। लेकिन जब एसआई की मैं बात करता हूं, एसआई की जब मैं बात करता हूं, तो कहां पाया जाता है? ग्रेना में जो है उपस्थित होता है पर्णहरित। कहां होता है? पर्णहरित आपकी ग्रेना में उपस्थित होता है, और यहीं से आपकी प्रकाश संश्लेषण जो है, आप लोगों का प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है, ये पूर्ण होती है। ठीक है, चलिए, जिनका भी गलत हुआ है, देखो सारे लोग कमेंट नहीं कर रहे हो, मैं पहले देख रहा हूं, सारे लोग कमेंट नहीं कर रहे हो। क्या सबको पता था ग्रेना? क्योंकि 30% के आसपास जो लोग थे, मतलब दो क्वेश्चन में स्कोरबोर्ड चाहिए, क्या मतलब लगा के रखो ये सारे आप, दो क्वेश्चन में स्कोरबोर्ड चाहिए सभी को। ये आप लोगों के लिए मैं करा रहा हूं, और आप लोगों को कमेंट करने में आप लोगों को ये दिक्कत हो रही है। कल मैंने एक बहुत ही अच्छी वीडियो देखी थी, उसमें एक चीज बताया गया था, एक चीज उस वीडियो में बहुत ही अच्छी बताया गया था कि आज के जो छात्र हो गए ना, जो विद्यार्थी हो गए, उनको टीचर की उंगली पकड़ के चलने की आदत हो गई है। थोड़ी सी परिश्रम अब खुद से नहीं करनी है। मैं कमेंट के लिए बोल रहा हूं, कमेंट नहीं कर रहे हो, क्या बात है? एक क्वेश्चन में स्कोरबोर्ड चाहिए, 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन पहले कर लीजिए, उसके बाद स्कोरबोर्ड देख लीजिएगा। लास्ट में लीडर बोर्ड, बिल्कुल सोनू रेहान। ठीक है, दो क्वेश्चन एक क्वेश्चन करो, उसमें आपको लीडर बोर्ड चाहिए, बिल्कुल राजा। ठीक है, प्रॉब्लम देखो, मैं इसलिए कह रहा हूं कमेंट करने के लिए, क्योंकि देखो आपके सामने दोबारा क्वेश्चन फिर नहीं आएगा। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन यहां पर समझ में आ जाना चाहिए कि पर्णहरित कहां पाया जाता है, तो हरित लवक, हरित लवक में कहा, तो ग्रेना में। अगर कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, तो आप लोगों के लिए हरित लवक याद रखना है। अगर आपको ज्यादा जानना है तो ग्रेना याद रख सकते हो, फिर ये आपके सामने नहीं होगा। अगर आपको इतना है तो आप पीडीएफ डाउनलोड करके आप उसको डेली प्रैक्टिस करो। लेकिन ऐसा कोई इतना भी मेहनती कोई छात्र नहीं है आज के टाइम में, इतना भी मेहनती छात्र कोई नहीं है आज के टाइम में। तो बस आप लोगों को मैं यहां रिवीजन करा रहा हूं, आप लोगों को जो क्वेश्चन करा रहा हूं, आपको उस क्वेश्चन के ऊपर ध्यान दो ना। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ऐसे क्वेश्चन कभी नहीं मिलेंगे आपको। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उपन्यास शरत चंद्र का लिखा नहीं है? शरत चंद्र का इसमें से कौन सा लिखा हुआ नहीं है, बता दो। अगर जिसको पता होगा वो भाई इसका आंसर बिल्कुल सही कर देगा। ठीक है, चलिए आंसर बताइए, शरत चंद्र का कौन सा लिखा हुआ नहीं है? बिल्कुल 50% लोग इसका सही आंसर कर रहे हो, और 50% लोगों का इसमें गलत आंसर जो है आ रहा है। ठीक है, तो जो भी 50% लोग में से गलत आंसर वाले हैं, अभी 42% हो गई है गलत, सही वाले 42% पे ही रह गए। बिल्कुल कॉपीराइट, रंगभूमि प्रेमचंद्र का लिखा हुआ है। ठीक है, रंगभूमि प्रेमचंद्र का लिखा हुआ है। बाकी चरित्रहीन, श्रीकांत और शेष प्रश्न, ये तीनों जो है किसका लिखा हुआ है? ये तीनों किसका लिखा हुआ? रंगभूमि के छोड़ करके ये सत्तर चंद्र का लिखा हुआ है। किसका? सत्तर चंद्र। ठीक है, बहुत ही आसान से याद होगा, सत्तर चंद्र। ठीक है, सत्तर चंद्र का लिखा हुआ है, चरित्रहीन, श्रीकांत और शेष प्रश्न। ठीक है, रंगभूमि, रंगभूमि किसका लिखा हुआ है?
प्रेमचंद्र का लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको याद करनी होगी। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस्ताद अहमद अली खां किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक हैं? चलिए बताइए इसका। उस्ताद अहमद अली खां किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक है? सितार, तबला, बांसुरी, सरोद। आंसर बताओ क्या होगा इसका? इसका आंसर बताओ क्या होगा? देखो भाई, आप लोग में से अगर किसी को हमारी बात से बुरा लग रहा है ना, तो आप बुरा मान के रहो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं, सीखने के लिए आपको कुछ सहना पड़ता है, सीखने के लिए आपको किसी के सामने झुकना पड़ता है। तो इस चीज को गार्ड बांध लो। आप मेरे से सीखो या एक किसी 6 साल के बच्चे से सीखो, सीखना अगर आपके अंदर होगा तो आप कहीं से भी सीख करके जाओगे, ठीक है। बिल्कुल सरोद, राजकुमार सरोद बता रहे, ठीक है। लेकिन आंसर में इतना गड़बड़ क्यों आ रहा है? आंसर में इतना गड़बड़ क्यों आ रहा है? मात्र कुछ ही % लोगों ने सही आंसर दिया है। सरोद क्या होता है? आपने देखा होगा सरस्वती जी अपने हाथ में लेकर के बैठी रहती है, और एक गिटार के जैसा होता है, वो ऐसा कुछ होता है, गोलाकार होता है, ठीक है। और वो गिटार के जैसा कुछ होता है, ठीक है। तो वही सरोद होता है, ठीक है, जो कि उस्ताद अहमद खान जो थे वो बजाते थे। अगली क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट की बात किया जा रहा है। इंटरनेशनल कोर्ट में कितने कितने न्यायाधीश होते हैं? देखो, बीना और सरोद में अंतर होता है। बीना छोटा होता है और सरोद थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है। ये चीज है। 27, 18, 15, 10 कितने होते हैं अंतरराष्ट्रीय? इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, इंडिया की बात नहीं करोगे। 27 अंतरराष्ट्रीय की बात करो। आंसर बताओ इसका क्या होगा? रामलाल प्रसाद जी, स्वागत है आपका। चलिए, बिल्कुल। प्रियंका कुमारी 15, राजकुमार 15, ठीक है। सुभाष, बिल्कुल पोल आपके सामने है। इस्तेयाक गलत आंसर है आपका, ठीक है। 27 नहीं, कॉपीराइट 15, ओके। मनीष गुप्ता 15। देखो, जिनको नहीं पता हो ना, कमेंट में टाइप कर देना मेरे भाई। मैं बता रहा हूं 100%, ये बहुत ही कारगर होता है। और अपने लाइफ में ना, जब भी एक क्वेश्चन बनाकर क्या आओगे ना, इस प्रोसेस से जब भी एक क्वेश्चन बन जाएगा ना, तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। मैं पहले बता रहा हूं, क्योंकि जब मेरिट नहीं बनती है ना 1 नंबर से और आधे नंबर से, तब पता चलता है कि 1 नंबर की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। 15 इसका राइट आंसर होगा। अच्छा, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की नियुक्ति कितने सालों के लिए होती है? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के जो न्यायाधीश होती है, उनकी नियुक्ति कितने सालों के लिए होती है? कोई मुझे बताएगा? नियुक्ति कितने सालों के लिए होती है? ओके, 4 साल, 2 साल, ओके। और कोई? 11 साल। और कुछ? सुभाष कुमार, ओके, बहुत बढ़िया सुभाष। और कोई आंसर? प्रमोद, ठीक है। और कोई आंसर? बस इतना ही आंसर है? चलिए, कितने न्यायाधीश होते, मतलब 15 न्यायाधीश होते हैं, इनको कितने सालों के लिए नियुक्त किया जाता है? 9 सालों के लिए नियुक्त किया जाता है। चलो, एक करंट अफेयर में पूछता हूं, एक करंट अफेयर पूछता हूं मैं, कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के अभी वर्तमान में न्यायाधीश कौन है? चलो, एक क्वेश्चन बता दो, एक क्वेश्चन बता दो सारे। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के अभी वर्तमान में चीफ जस्टिस कौन है? अभी चीफ जस्टिस कौन है? कोई बता सकता है? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के चीफ जस्टिस कौन है अभी? अरविंद बोबड़े। मैं अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की बात कर रहा हूं, राजा रस्तोगी। ऑप्शन क्यों दो भाई? आंसर बताओ। अब्दुल कवाई यूसुफ। कौन? अब्दुल कवाई यूसुफ अभी कौन है? चीफ जस्टिस है। कहां के? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश के। और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के कौन है? ये अब्दुल कवाई यूसुफ चीफ जस्टिस है। चलो, एक क्वेश्चन और, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय से रिलेटेड एक क्वेश्चन और, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होता है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा ये, ठीक है। अच्छा, ये अब्दुल करवाई यूसुफ कौन है फिर? तो चलिए, ठीक है। राजा रस्तोगी मुझे बताना, आप हरीश साल्वे बता रहे, ठीक है। तो ये अब्दुल करवाई यूसुफ कौन है, मुझे बताना एक बार, ठीक है। चलिए, इसकी हेडक्वार्टर कहां है? इसकी हेडक्वार्टर कहां है, मुझे बता दो। इसकी हेडक्वार्टर कहां है? बिल्कुल, सारे लोगों का आंसर आना चाहिए। प्रमोद कुमार, बहुत अच्छे, सारे लोग इसका आंसर करो ना, सभी करो इसका आंसर। देखो, दिल्ली भी बता रहे राजकुमार,
चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। राजा रस्तोगी नीदरलैंड के द हेग में, ठीक है। चलो ठीक है, मतलब कुछ काम कर रहा है, बोलना कुछ काम किया है, नहीं तो सारे के सारे एकदम आलसी इंसान हो। रामलाल जी आप भी कमेंट करके बताओ, ठीक है। हेडक्वार्टर कहां स्थित है इसका? द हेग में है। हेग कहां है? नीदरलैंड में स्थित है, ठीक है। चलो अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, फटाफट सारे क्वेश्चन करते हैं। पिन कोड में प्रथम अंक संकेतित होते हैं। पिन कोड कितने डिजिट के होते हैं, पहले मुझे ये बता दो। पिन कोड कितने डिजिट के होते हैं, कमेंट में फटाफट बता दो, फिर इसके बाद इसका आंसर करना। देखो भाई 8 डिजिट के भी पिन कोड होते हैं भाई इंडिया में। राजा रस्तोगी, इतना इजी क्वेश्चन को इस तरह से आप गलत मत करो। एटीएम के लिए 4, वो भी बदल जाएगा, काहे टेंशन ले रहे हैं, वो भी बदल जाएगा, टेंशन मत लीजिए। ओके कोई बात नहीं राजा रस्तोगी, ठीक है। देखो कितने डिजिट होते हैं, 6 डिजिट होते हैं। मान लेता हूं कि मैं अपनी पिन कोड की बात करता हूं, मैं अपनी पिन कोड की बात करता हूं, ठीक है। मैं अपनी पिन कोड की बात करता हूं, ठीक है। कितने डिजिट है? 6 डिजिट की है। तीन कोड में प्रथम अंक संकेतित है। पिन कोड में प्रथम प्रथम अंक किसके लिए संकेतित होती है, यानी कि ये 8 किसके लिए संकेतित है, ये पूछ रहा है, ये किसके लिए होता है। चलो मैं बताता हूं, सारे ध्यान देना। प्रथम जो पिन होते हैं वो जोन को इंडिकेट करते हैं, किस जोन के लिए पिन है, ठीक है। ये किस जोन के लिए होता है, पहले इसको समझ लो, उसके बाद खुद आंसर कर दोगे। पहले इसको समझ लेना, उसके बाद खुद आंसर कर दोगे। फिर अगर सेकंड नंबर की बात करते हैं तो ये सब जोन की बात करता है, किसका? ये सब जोन की बात करता है। जोन के अंदर जो जोन होता है ना, वो सब जोन होता है। तीसरी की बात करें तो तीसरा किसको इंडिकेट करता है? तीसरा आपका डिस्ट्रिक्ट को इंडिकेट करता है। क्या? डिस्ट्रिक्ट का, डिस्ट्रिक्ट का करता है। और ये 3 पिन होता है ना, जो 3 कोड होता है, वो आपका पोस्ट ऑफिस को इंडिकेट करता है, ठीक है। ये 3 पोस्ट ऑफिस को करता है, एक आपका डिस्ट्रिक्ट का करता है, और जो सेकंड वाला होता है वो सब जोन का करता है, और पहला जो होता है वो जोन को करता है, ठीक है। अभी यहां पर इसका आंसर बता देना, अभी इसका यहां पर आंसर बता देना क्या होगा। सभी लोगों का सही आंसर आना चाहिए, एकदम क्लीन स्वीप आंसर मुझे मिलना चाहिए इसका, एकदम क्लीन स्वीप आंसर आना चाहिए, क्योंकि देखो सारा कुछ इसमें बता दिया है। चलिए ठीक है, सभी लोग पोल करो ना, सभी पोल करो कमेंट में, इधर पोल करो सारे। रामलाल जी आप कहां पोल कर रहे हो, आप भी पोल करो। चलिए ठीक है, चलो जल्दी जल्दी करते हैं, सारे क्वेश्चन को जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है। सभी क्वेश्चन को जल्दी जल्दी करते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन के साथ चाहिए क्या आप लोगों को? क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन के साथ चाहिए आप लोगों को, मुझे बता दो। एक्सप्लेनेशन के साथ चाहिए, सभी मुझे बताना। नहीं ओके, एक कैंडिडेट नहीं नहीं, पोल के बाद वो तो बात की चीज है, मतलब सारी चीजों को लेकर के इससे एक्सप्लेनेशन, सही ढंग से एक्सप्लेनेशन आपको, ठीक है। ओके, तो देखो जब एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे तो एक्सप्लेनेशन में आपकी क्वेश्चन कम हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। एक्सप्लेनेशन में क्वेश्चन आप लोगों का कम हो जाएगा, ठीक है, चलेगा। बिल्कुल आशिता, क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन जरूरी है, क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन चलेगा, लेकिन क्वेश्चन कम हो जाएगा, चलेगा, ठीक है। तो चलिए कल से आप लोगों के लिए थोड़ा कम ही क्वेश्चन होगा, लेकिन फुल फुल एक्सप्लेनेशन के साथ होगा, ठीक है। फुल एक्सप्लेनेशन के साथ होगा, ठीक है, ठीक है। बिल्कुल करण, बिल्कुल क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा, काहे टेंशन ले रहे हो, क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा, एक्सप्लेनेशन भी कराऊंगा, ठीक है। चलिए, मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा है, बताना है। मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा है? पोल, ओके पोल मैं करा देता हूं यहां पर। सुभाष तो पोल की क्या जरूरत है, आप तो ऐसे भी आंसर कर सकते हो। चलिए, सन 1969, कब? कब? अपोलो 11 के साथ, अपोलो 11 या अपोलो 2? अपोलो 2। सबसे पहला व्यक्ति कौन था? सबसे पहला व्यक्ति कौन था?
नील आर्मस्ट्रॉन्ग। सेकेंड, दूसरा व्यक्ति कौन था? अच्छा, दूसरा कौन था? अभी दूसरा बता दो, अभी दूसरा बता दो, पहला तो सभी जानते हो। दूसरा कल्पना। वाह वाह, क्या बात है, सही बताओ। कोई बताएगा सही इसका आंसर? बिल्कुल सुभाष। और कोई? बिल्कुल एल्ड्रिन। एल्ड्रिन जो था दूसरा व्यक्ति था जो कि चंद्रमा पर कदम रखा था। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? कत्था बनाने के लिए कत्था के लिए कौन सा पेड़ का इस्तेमाल किया जाता है? कमेंट में आंसर बताओ भाई। मेरे पहले पोल, खैर होगा ना, खैर। चलो आंसर बनाओ। अच्छा, कोई बताएगा ये कत्था क्या होता है? कोई कत्था बता सकता है क्या होता है? कुछ रखने उखने वाला कत्था होगा ना, जैसे क्या होता है गांव में लोग जहां बैठते हैं ना, टेबल वोबल छोटा छोटा बनाते हैं, इतना छोटा छोटा, वो टेबल वोबल वैसा ही कुछ होगा ये। अच्छा, पैन में लगता है। पान खाने में? हमको नहीं पता है। कत्था, अच्छा चूना, वो पान खाने। अच्छा अच्छा, अच्छा वो होता है कत्था। शायद मुझे लगा कि वो बैठते हैं ना लोग उस पे, वो। चलिए ठीक है, खैर का लकड़ी का होता है। किसका होता है? खैर का होता है। कत्था किसका बना होता है? खैर का बना होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? ब्लैक बॉक्स, हवाई जहाज का जो ब्लैक बॉक्स होता है उसका रंग कैसा होता है? भाई ब्लैक है तो ब्लैक ही होना चाहिए ना इसका आंसर। ब्लैक है तो इसका आंसर ब्लैक ही होना चाहिए। प्रमोद कुमार आपका गलत है। चलिए आंसर बताइए सारे लोग। ऑरेंज होता है, ओके। चलिए, और कोई बताएगा? नारंगी। सुभाष गलत है आपका भी। मतलब एकदम डी पे जा रहे हो सारे, क्या बात है भाई, मैं गलत बोल रहा हूं उसके बाद। भाई कंफ्यूज क्यों ना कराऊं, देख रहा हूं, यही तो मैं देख रहा हूं ना, यही तो मैं देख रहा हूं कि एक ने अगर सही आंसर बोल दिया तो पीछे से सारे का लाइन लग जाता है यार, कि जो बोल दिया एक बार किसी ने बोल दिया बस उसको पकड़ लो, सारे चल दो। ठीक है, इसका क्या होता है? नारंगी होता है। कलर कैसा होता है? ब्लैक बॉक्स का रंग जो होता है वो नारंगी होता है। ठीक है, और ब्लैक बॉक्स यानी कि काला है, तो मतलब कि ब्लैक बॉक्स है तो काला नाम है उसका। काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं, तो चेहरा काला नहीं है, चेहरा काला नहीं है, दिल काला है। ठीक है, तो काला इसका दिल है, काला इसका दिल है, क्योंकि पूरी जानकारी इसके पास इकट्ठा होती है। जहाज में किससे बात हुआ, क्या इसमें जो रिकॉर्डिंग है वो सारा, कहां जा रही थी, सारा डाटा ये ब्लैक बॉक्स के अंदर होता है। लेकिन इसका चेहरा कैसा होता है? नारंगी कलर का होता है। ठीक है, चलिए क्या राइट आंसर होगा? ये नारंगी हो जाएगा। चलो फटाफट सारे क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि कल भी पूरा क्वेश्चन नहीं हो पाया था, तो जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चन को करेंगे। सभी क्वेश्चन को आंसर करते चलना, ठीक है? ऑप्शन दूंगा, आंसर करना, ठीक है? विश्व के एकमात्र देश का नाम क्या है जिसके राष्ट्रीय ध्वज पर उसकी मानचित्र अंकित है? बरूंडी, साइप्रस, और उसके बाद कैमरून या लग्जमबर्ग? कौन इसका राइट आंसर होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? पोल है आपके सामने, पोल पोल। 64% लोगों का, 69-70% लोगों का सही आंसर आ रहा है। एक ऐसा देश है जिसके राष्ट्रीय झंडे पे उसके देश का मैप है, और वो देश कौन सा है? लग्जमबर्ग। कौन सा देश है ये? लग्जमबर्ग इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अच्छा एक एक बात मुझे बताओ, अच्छा लग रहा है सेशन आप लोगों को? आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा है? मुझे एक बार बता दो, सेशन अच्छा लग रहा है आप लोगों को? पहले एक बार कमेंट करके बताओ। राजकुमार, नहीं लग रहा है आपको? ओके ठीक है, आपको नहीं लग रहा है तो आप जा सकते हो। ठीक है,
ओके, और भी लोग, और सारे लोग, और सारे लोग मुझे कमेंट करके बताओ, सभी सभी लोग एक बार कमेंट कर दो ना। बहुत सारे लोग जुड़ गए, मुझे पता है बहुत सारे लोग जुड़ गए, लेकिन कोई कमेंट नहीं कर रहा है। ठीक है, ओके, मुझे पता है ना, बहुत सारे लोग हैं छिप छिपा के बैठे हुए हैं। ठीक है, कि नाम कहीं आ गया तो पता चल जाएगा भाई, सारा कुछ यहां पर आ जाता है। निम्न में से कौन सी जल संधि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर स्थित है? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर कौन सी यहां अंतरराष्ट्रीय रेखा के सामने है? पनामा, डोवर, स्वेज, बेरिंग। डेली फ्री क्लासेस होती है वो आपकी 1 बजे से होती है, और जिनको मैथ्स पढ़ना होगा वो 8 बजे आ सकते हैं, 8 बजे आ सकते हैं रात को पीएम में। ठीक है, मैथ्स की क्लासेज आपको प्लस पे चलती है। ठीक है, चलिए, ओके, पोल आपको इसका दे देता हूं। चलिए, प्रिया वर्मा, ऐसे गलत है आंसर। राजकुमार, आपका आंसर गलत है, पनामा नहीं होगा। चलिए, 27% लोग इसका, बिल्कुल प्रियंका कुमारी, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। ठीक है, सुभाष सही आंसर है, कॉपीराइट डी। देखो, जिनको नहीं पता होगा फटाफट आंसर करते चलना। मनीष कुमार गुप्ता सही आंसर है आपका। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर है। सभी लोगों का आंसर नहीं आ रहा, क्या बात है जी, क्या कोई दिक्कत है क्या? किसी को मुझे बता देना एक बार, अगर नहीं कहोगे यार तो ठीक है। चलिए, कौन सा जल संधि होगा? बेरिंग जल संधि इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, फासिज्म का प्रमुख पक्षधार कौन था? फासिज्म का प्रमुख पक्षधार कौन था? मुसोलिनी, या एडोल्फ हिटलर, या सेंट साइमन, या रॉबर्ट ओवेन? कौन है फासिज्म की प्रमुख पक्षधार? बता दो इसका आंसर। इंडिया में बहुत चल रहा है इसको लेकर के, जब भी जेएनयू की बात आती है तो एक नाम आता है आपके सामने, उसका नाम क्या है? वो बिहार का ही है, कन्हैया कुमार। हमेशा इसको लेकर के बात आती रहती है। ठीक है, चलो इसका आंसर बता दो। हमेशा इसका नाम आते रहता है सामने। फासिज्म का प्रमुख पक्षधार कौन है? अगर बिहार की बात किया जाए तो एक ही इंसान है। कौन? मुसोलिनी। मुसोलिनी जो है आपकी फासिज्म की प्रमुख पक्षधार है। ठीक है, चलिए, टुकड़े टुकड़े गए, क्या करोगे? तब तो वही टुकड़े टुकड़े करके एकजुट हो जाते हैं। ठीक है, चलिए, भसीन पुरस्कार दिया जाता है। भसीन पुरस्कार दिया जाता है किस क्षेत्र में? भसीन पुरस्कार दिया जाता है शिक्षा में, चिकित्सा में, वैज्ञानिक में, या धार्मिक क्षेत्र में? किस में दिया जाता है भसीन पुरस्कार? आंसर, 8% लोगों ने इसका आंसर दिया है। क्या बात है, क्या बात है मेरे भाई, मात्र 20% लोगों ने इसका सही आंसर दिया है, बाकी सारे लोगों का आंसर गलत है। इसका राइट आंसर क्या हो गया? वैज्ञानिक क्षेत्र में। जो भसीन पुरस्कार होता है वो वैज्ञानिक क्षेत्र में दिया जाता है, और इसमें इनामी जो राशि होता है वो कितना होता है? तो 50,000 का राशि दिया जाता है, और जो विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करते हैं उनको ये पुरस्कार जो है दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार प्रारंभ हुआ था, अर्जुन पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ था बताना? 1961, 1962, 63, 64, कब हुआ था? तो उल्टा काम हो रहा है क्या नहीं तू आपका? चलो कोई बात नहीं, बता दो इसका आंसर क्या होगा। कोई बात नहीं, एक बार रिलैक्स होकर के आंसर करो। अर्जुन पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ था? अर्जुन पुरस्कार किस में दिया जाता है? खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, खेल में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार। इसमें कितना राशि दिया जाता है? इनाम राशि 7.5 लाख। मतलब एक बार अर्जुन पुरस्कार मिला 7.5 लाख रुपया, और उसके बाद आप किसी भी रेलगाड़ी में जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी स्थापना 1961। ठीक है, चलिए,
अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न से विभूषित पहले वैज्ञानिक तकनीकी व्यक्ति कौन थे? भारत रत्न से पहले व्यक्ति किसो जो कि वैज्ञानिक थे जिनको दिया गया था भारत रत्न? आंसर बताओ इसका क्या होगा? भारत रत्न करण ठाकुर ऑप्शन नंबर डी, पीकू टी। चलो बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हो सभी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पे क्यों जा रहे हो? अच्छा, एपीजे अब्दुल कलाम को भारत रत्न कब दिया गया था? कोई बता सकता है कमेंट में? 1997 में। कब? 1997 में, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजन था। 1997 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भारत रत्न दिया गया था। वैसे सबसे पहले जो दिया गया है, किसको दिया गया है? डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकटर रमन को। किसको? चंद्रशेखर वेंकटर रमन को जो है दिया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? राखलदास, सर जॉन, या राधा कुमोदी, या राय बहादुर दया साहानी? किसको दिया जाता है? बताओ, आंसर बताओ इसका। चलो जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चन करते हैं। गौतम स्वागत है आपका। अच्छा, क्वेश्चन जब इजी हो रहा है तो सभी पोल कर रहे हो, जब क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो जा रहा है तो आप क्यों नहीं आंसर कर रहे हो? विकास स्वागत है आपका। हाय विकास। अच्छा ठीक है, ऑप्शन भी नहीं बोलते हैं, ठीक है। गौतम अभी आप आए और अभी से कंफ्यूजन आपकी स्टार्ट हुई, क्या बात है मेरे भाई, बहुत ही अच्छी बात है। राय बहादुर दयाराम साहानी। राय बहादुर दयाराम साहानी कब इसकी खोज किया था? हड़प्पा की। हड़प्पा की खोज कब किया था? 1921, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, शाक्य राजवंश की किस राजकुमार ने एक महान धर्म की स्थापना किया है? बताना है। वर्धमान, महावीर, सिद्धार्थ, अजातशत्रु, अशोक। और इस्तेक तुम्हारा कमेंट नहीं आ रहा है, इस्तेक कमेंट करो तुम। शाक्य राजवंश किस राजकुमार ने एक महान धर्म की स्थापना किया है? बताना है। शाक्य राजवंश के जो राजकुमार थे किस महान धर्म की स्थापना किया था? आंसर बताओ, आंसर बताओ। सिद्धार्थ। चलिए ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ ने क्या किया था? महान धर्म की स्थापना किया था। कौन थे शाक्य राजवंश के राजकुमार? तो सिद्धार्थ, ठीक है। चलिए, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप कौन सा है? जो देवनागरी लिपि है उसका प्राचीन रूप कौन सी है? खराष्टी, ब्राह्मी, देवप्रिय या पाली? आंसर बताओ क्या होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। ब्राह्मी, ओके। पोल में आंसर मिल रहा है ना? अगर आप सही करोगे तो आपको सही का टिक लग जाता है। अच्छा, जब सही करते हो, अच्छा एक चीज मुझे बताओ, जब जब सही होता है पोल में तो वहां पर क्या इंडिकेशन होती है? जब पोल में सही होता है वहां पर क्या इंडिकेशन होता है? कोई मुझे बताएगा? जब सही होता है तो ग्रीन हो जाता है, ओके। कोई मुझे बताएगा? ग्रीन होता है ना। और जब गलत होता है तो क्या होता है? जब गलत होता है तो क्या होता है? रेड हो जाता है। परसेंटेज दिखाता है ना, कितना परसेंटेज?
परसेंटेज दिखाता है ना कि कितना परसेंट लोगों ने सही किया, कितना परसेंट लोग गलत किया। तो इसमें आंसर क्या बताना है, जो सही करेगा उसको तो आंसर खुद पे खुद पता चल रहा है। ठीक है, एक पोल है ना एक प्रकार की, ब्राह्मी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, उज्जैन का प्राचीन काल के नाम क्या था? उज्जैन का नाम पूछा जा रहा है कि उज्जैन का पहले नाम क्या था, बताओ इसका आंसर क्या होगा। चलिए बताइए यहां पर उज्जैन का पुराना नाम क्या था। बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या नाम है? अवंतिका। क्या? अवंतिका इसका उज्जैन का पुराना नाम है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कला की गंधार शैली से किसका संबंध नहीं है? कला की गंधार शैली से किसका संबंध नहीं है? एलोरा, अजंता, खुजराहो, एलिफेंटा। आंसर बताओ क्या होगा इसका आंसर। गंधार शैली से किसका संबंध नहीं है पूछ रहा है, खुजराहो। लवली सिंह करने दीजिए ना, क्या दिक्कत है? आपको नहीं कमेंट देखना है तो आप ऊपर यहां पर वीडियो की, जो मेरा वीडियो आपको दिख रहा होगा कॉर्नर में एक छोटा सा विंडो टाइप का, उस पर आप क्लिक करोगे, आपके वीडियो जस्ट नीचे आ जाएगा। आपको कमेंट से कोई मतलब ही नहीं होगा। आपको आपके सामने 4 पोल दिखते रहेंगे, आप अपना पोल करते रह सकते हो। ठीक है, कमेंट आपका जो है वो बंद हो जाएगा। आप खुद से कमेंट बंद कर सकते हो। लोगों को करना है तो करने दीजिए ना, मैंने तो खुद लोगों को बोला है कमेंट करने के लिए, क्योंकि इनको एक बार मना करूं ना तो ये 10 बार नहीं करने वाले हैं कमेंट। ठीक है, एक तो मुश्किल से ये सारे कमेंट कर रहे हैं। ठीक है, एक बार मना कर दूं ना तो ये चुपचाप से क्या करेंगे कि ऐसे बिस्तर पे फोन लगा देंगे सामने। ऐसे कैसे? ऐसे बताओ, ऐसे बिस्तर पे फोन लगा देंगे सामने और ऐसे खराटे वाके देखेंगे, आहा क्लास चल रहा है अभी। तो ऐसे चीजें हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसा चीजें नहीं करना है, ध्यान से पढ़ना है। तो थोड़ा कंसंट्रेशन भी होनी चाहिए ना, कमेंट करने से हर एक क्वेश्चन पे आपको क्या होगा, कंसंट्रेशन भी बना रहेगा। ठीक है, खुजराहो इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गजनबी के दरबारी इतिहासकार कौन था? मोहम्मद गजनबी का दरबारी इतिहासकार कौन था, बताओ इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा? हंसिए मत, ये बात बिल्कुल सही है। सब तकिया लगा लगा के ऐसे सोया होगा, सर का क्लास चल रहा है, देखते रहो क्या आंसर बता रहे हैं, एकदम हाथ पैर बांध लो। कोई जरूरत नहीं है ना कमेंट करने का ना कुछ। 1 घंटा खत्म होगा, फ्री का तो क्लास है, पैसा थोड़ा ना देना पड़ रहा है। चल रहा है तो चल रहा है, क्या टेंशन है। अरे ऐसा नहीं है तो ऐसा आप नहीं सोचते हो, लेकिन अधिकतर यही सोचते हैं। ठीक है, उतबी कौन थे? इतिहासकार उतबी थे। मोहम्मद गजनबी के दरबारी इतिहासकार कौन थे? उतबी, जो कि इतिहासकार थे। ठीक है, काहे जी मगधी नहीं हो सकते हैं का? चलिए अगला क्वेश्चन है, भक्ति संस्कृति का भारत में पूर्ण जन्म हुआ था, बताना है। भक्ति संस्कृति का भारत में पूर्ण पूर्ण जन्म हुआ था वैदिक काल में, 10वीं शताब्दी ईस्वी में, 12वीं शताब्दी ईस्वी में, 15वीं और 16वीं ईस्वी में। आंसर बताओ क्या होगा। भक्ति संस्कृति का अध्ययन हुआ था। चलिए टोन तो वही लगेगा जहां के रहेंगे, इसमें कोई थोड़ा ना बदल सकता है किसी का टोन। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा आपका, 12वीं शताब्दी ईस्वी में। ठीक है, कोई बदल सकता है किसी का टोन, ये बताइए। हाँ छुपा सकता है लेकिन बदल अपने आप को नहीं सकता है। जहां का होगा वहां का वो अपनी भाषा अपने जुबान पे जरूर लाएगा, चाहे वो जैसे भी कर ले। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, मुगलों की अदालत में भाषा कौन सी थी? मुगलों में अदालत की भाषा कौन सी थी, इसका आंसर बताओ। हम आए हैं चंद्रमा से, हम बिहार से थोड़े ना है, भाषा से भी समझ में नहीं आता है तुम लोगों को। अरे बीपीएससी में पढ़ा रहे तो हमको पता है ना कि किसको कौन से लैंग्वेज पता है। तो अन अकेडमी वाले ऐसे थोड़ा ना रखते हैं हर एक स्टेट वाइज। चलिए आंसर बताइए, दांत मत दिखाइए ज्यादा नहीं तो। चलो आंसर करो।
ठीक है, थोड़ा सा मजाक किया था क्योंकि काफी ज्यादा सीरियस हो चुका था क्लास, और क्लास को स्टार्ट में थोड़ा सा मैंने डांटा बंद कर दिया सभी को। तो फटाफट सभी आंसर बताना, ठीक है। पता नहीं सारे के सारे कहां चले गए। इसका क्या होगा, मुगलों की अदालत में भाषा कौन सी थी, आंसर बताओ क्या होगा इसका। फारसी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं एवं शेरशाह के बीच में चौसा का युद्ध कब हुआ था। चौसा का युद्ध कब हुआ था बता दो। 1543, 39, 56, 65। चौसा का युद्ध कब हुआ था जो कि हुमायूं और शेरशाह के बीच में हुआ था। आंसर क्या होगा इसका, आंसर क्या होगा, चलिए आंसर बताइए। चौसा का युद्ध कब हुआ था। अच्छा, चौसा कहां पड़ता है, चौसा कौन से जिले में पड़ता है। अच्छा ठीक है, वो आपको रिजल्ट पता चल जाएगा, बिल्कुल बक्सर में पड़ता है। बक्सर से कोई है यहां पर, बक्सर जिला से कोई है। जो बक्सर से होगा ना वो छाती चौड़ा करके बोलेगा बक्सर, ठीक है। 1539 में, कब, 1539 में। एक क्वेश्चन के बाद आप लोगों का लीडर बोर्ड दिखा दूंगा, ठीक है, टेंशन मत लो। ओके कोई बात नहीं, ठीक है। चलो, अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहां पर स्थापित की थी। अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहां पर स्थापित की थी, सूरत में, अहमदाबाद में, भटौर में या मछलीपट्टनम में। कहां पर अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी अंग्रेजों ने, बताना है। गया में, अरे भाई गया में मतलब, ओके ओके, चलो आंसर बताओ। बिल्कुल सूरत, सही आंसर दे रहे हो सभी। भाई इस क्वेश्चन को ना पूरा कंप्लीट करना ना, 96% लोगों ने दिया है सही आंसर, 4% लोगों ने इसको गलत कर दिया, ठीक है। चलिए 1608 की 1613, देखिए 1608 या 1613, 1613 इसका राइट आंसर होगा। सूरत में पहली बार 1613 ईस्वी में स्थापना किया था, ठीक है। चलिए, तो लीडर बोर्ड आप लोग देख सकते हो, कौन कहां है आप लोग देख सकते हो। हाँ, रामलाल प्रसाद आप 9 नंबर में है। आप एसआई की तैयारी, मेंस के लिए तैयारी कर रहे हो, ठीक है। तो आप ये 9 नंबर पे मत रहो, आपको ये 3 नंबर के अंदर आना है, ठीक है। मेंस की एग्जाम है आपकी, तो आपको 3 नंबर के अंदर रहना है, ठीक है। ये 25 जो 50 क्वेश्चन होंगे काफी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि लेवल आपका अच्छा नहीं है, क्वेश्चन का लेवल अच्छा है, आपकी एसआई लेवल तक का चल रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो आप अपनी कोशिश करो थोड़ा सा ऊपर आने के लिए, ठीक है। चलिए, आप देख सकते हो सुभाष कितना अच्छा कर रहा है, 25 में से 24 क्वेश्चन का सही आंसर उन्होंने दिया है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है, कहां से। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, भारतीय योजना आयोग के द्वारा, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा, भारत सरकार के उद्योग के द्वारा, किसके द्वारा किया जाता है। आंसर बताओ जल्दी से, फटाफट सभी आंसर बताओ। क्लास, डिकी क्या बोल रहे हो, क्लास ज्वाइन करके आए हैं, कहां से क्लास ज्वाइन करके आए हैं बताइए एक बार, एक बार बताइए, क्लास ज्वाइन करके कहां से आए हैं। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा जो है आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष प्रकाशित किया जाता है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, मंत्रालय द्वारा भारत में नोट निर्गमन प्रणाली आधारित है, किस मंत्रालय द्वारा। मंत्रालय जो अपना भेजता है यहां पर, किस जो प्रणाली है किस पे आधारित है जो नोट निर्गमन करता है। अनुपातिक कोष प्रणाली पे, या न्यूनतम कोष प्रणाली पे, या स्थिर विनिमय दर प्रणाली पे, या पूर्ण परिवर्तनशीलता प्रणाली पे। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाया और इसके बारे में बताया भी है। चलो इसका आंसर बताओ क्या होगा, इसके बारे में बताया भी है। चलिए, न्यूनतम कोष प्रणाली, बिल्कुल। और एक बात आप लोगों को बता दो, पूरे दुनिया में ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में कोरोना से रिलेटेड, मैं थोड़ा सा यहां टाइम लूंगा आप लोगों का, कोरोना से रिलेटेड 2 लाख केस हो चुके हैं। कितने, 2 लाख केस जो है सामने आ चुके हैं पूरे विश्व से, ठीक है। तो कोरोना को लेकर के मैं कुछ क्वेश्चन आंसर भी आप लोगों का तैयार कर रहा हूं,
ठीक है। तो आज पहली क्वेश्चन आंसर आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा, ठीक है। कोरोना के रिलेटेड क्वेश्चन आंसर चाहिए नहीं, पहले मुझे बता दो सभी, अगर चाहिए तो बता दो, नहीं चाहिए तो भी बता दो। कोरोना से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर बनेंगे, लगभग 100 क्वेश्चन बनाने की मुझे मिला है, ठीक है। और ये सारे मैं आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में भेजूंगा, इधर तो नहीं भेजूंगा, ठीक है। ठीक है, सभी को चाहिए तो शेयर करोगे कि नहीं करोगे मुझे बता दो। जब कोरोना से रिलेटेड मिलेगा क्वेश्चन तो शेयर करोगे कि नहीं, एक बात बताओ। पक्का? कितना शेयर करोगे ये बता दो। देखिए मनीष कुमार गुप्ता को सीधे पीडीएफ इनको चाहिए। यार पीडीएफ के पीछे क्यों पड़े रहते हो, पीडीएफ से कुछ नहीं होता। पीडीएफ आपको मैं 1 लाख पीडीएफ दे दूंगा, उस पीडीएफ का क्या करोगे, अचार डालोगे? कुछ नहीं, जब तक पढ़ोगे नहीं सामने से तब तक कुछ नहीं होगा, ठीक है। चलिए कम से कम, हाँ ये 10-100 ग्रुप हो सकता है लेकिन 1 लाख ग्रुप में नहीं हो सकता। राजकुमार आप पक्का झूठ बोल रहे हो, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ, ये आपको 5-7 पार्ट में मिलेगा ये क्वेश्चन सारे, ठीक है। 100 क्वेश्चन होंगे तो मुश्किल है क्वेश्चन बनाना, तो सारे क्वेश्चन बना करके आप लोगों को फॉर्मेट भेजा जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप में। तो आप लोग इस नंबर पे मैसेज कर देना जिनको भी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है, ठीक है। इस ग्रुप में जुड़ जाना, जिनको पीडीएफ चाहिए आप लोगों को टेलीग्राम में जो है दे दिया जाता है। ये न्यू वायरस नहीं है, ठीक है, ये न्यू वायरस नहीं है, ये वायरस का ही एक क्या है, आपका जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ते जाता है ना, कि पहले दादा थे, फिर उसके बाद पापा हुए, फिर पापा से कौन हुए, बेटा हुए। इसी तरह से ये जो अल्फा था, फिर बीटा था, फिर डेल्टा आया, तो इसी तरीके से ये कोरोना जो है ना, कोरोना वायरस ये फैलता जा रहा है। कभी कभी तो ये न्यूज भी आ रही निकल करके कि कोरोना वायरस से ये सारा कुछ जो है बीमारी नहीं होता है, कोरोना से इतना ज्यादा इफेक्टेड नहीं होता, ये कुछ और ही है, ठीक है। तो ये सारा कुछ बहुत कुछ आ रहा है, एक एक चीज देख करके आते जा रहा है ये सारा चीज। तो उसमें से जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स निकलेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, उस चीज को ध्यान देंगे। साथ ही जो लोग बोल रहे हैं कि थोड़ा सा दूर रहो यार, तो क्या दिक्कत है, थोड़ा सा हाथ वाथ धो लोगे तो क्या चला जाएगा, आपका कुछ नहीं जाएगा। मुंह हाथ धो लोगे तो क्या चला जाएगा। थोड़ा सा उन भीड़ भाड़ में मत जाओ जहां पर लोग छींक रहे हैं, जहां लोग खांस रहे हैं, उन सारी चीजों से दूर रहो। क्या जाता है आपका, कुछ दिन कर लोगे तो आपका ही वाला ही है, क्योंकि किसी प्रकार की कोई इलाज नहीं है। हो जाएगा तो फिर परेशानी बढ़ जाएगी, आपका तो कुछ नहीं जाएगा, आपके घर वाले का बहुत कुछ चला जाएगा। इसमें आपको पाल पोस को इतना बड़ा कर दिया है, अगर आपको कुछ हो जाता तो पैसे भी जाएंगे, बच गया तो ठीक, नहीं बचा तो वो भी चला जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, न्यूनतम कोष प्रणाली इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट में बल्ले की अधिकतम अनुमानता लंबाई निम्नलिखित में से कितनी होनी चाहिए। जो बैट होता है ना, बैट की लंबाई कितनी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक बांस इतना लंबा ना आपको बैट रखना, ऐसा कुछ नहीं। उसकी एक लंबाई होती है, मैक्सिमम आप इससे ज्यादा जो बैट होती है उसकी लंबाई आप नहीं रख सकते, बल्ले यानी कि बैट, ठीक है। इसका आंसर बताओ। करो ना सर। कितना प्यार से, मतलब कुछ भी है, कोरोना कोरोना निकाल दो, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। देखो थोड़ा सा हंसी मजाक बीच में इसलिए करता हूं कि जो क्लास सीरियस होता है ना, वो चीज थोड़ा सा मेंटेन हो जाए, लोगों को एंजॉय भी होना चाहिए ना। कि पढ़ना, जो पढ़ रहे हो वो सीख लिया ना 1 घंटे में, समझो कि वही आपके लिए कुछ सब कुछ है। अगर नहीं सीख पाए तो आपका टाइम वेस्ट है, ठीक है। चलो पर्सनली चैट मत कीजिए लवली सिंह और अस्मिता, ठीक है। और अकेडमी ब्लॉक कर देगी आपकी, अगर प्लस सब्सक्रिप्शन होगी तो आपका वो भी चला जाएगा और यहां पर आप मैसेज भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। कितना, 32 इंच कितना होता है, 32 इंच इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, केरल की राजकीय भाषा कौन सी है। केरल की राजकीय भाषा बताना है, कौन सी केरल की राजकीय भाषा है। केरल की राजकीय भाषा कौन सी है। पोल गलत है, 32 इंच। ओहो, एक सेकेंड एक सेकेंड, आप लोग कमेंट में आंसर बताओ, जब तक कमेंट में आंसर बताओ। इसका पोल मैंने क्या किया था, 32 इंच इसका राइट आंसर होगा ना, 32 इंच इसका राइट आंसर होगा। मैंने 38 बताया था क्या, मैंने पोल में 38 था बताया था क्या, मैंने पोल में 38 बताया था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। अभी देखो 4 ऑप्शन होते हैं सामने, देखना होता है, इसके लिए थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, ठीक है। 32 ऐसे राइट आंसर होगा, ठीक है। इसका क्या राइट आंसर होगा, मलयालम, मलयालम इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। मलयालम इसका राइट आंसर होगा। वह युक्ति जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नल में सहायता से भेजा जाता है क्या कहलाता है। जिसे
जो टेलीफोन के माध्यम होती है ना, उसे बाइनरी सिग्नल में जो आपके आंकड़े होती है, जो ऐसी युक्ति जो कि आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों में सहायता से भेजती है, जो हम बोलते हैं उसे बाइनरी में कन्वर्ट करता है और उसके बाद वो भेजता है, उसको क्या कहते हैं? मोडेम, मॉनिटर, माउस या ओसीआर, क्या कहते हैं इसको? ये मोडेम। अड़तीस होगा राहुल चंद्रा। बैट की कितनी होगी? कोई कंफर्म मुझे बताएगा बैट को लेकर के? अरे भाई लूसेंट भी किताब ही है ना। बिल्कुल 38 इंच, ठीक है। 32 नहीं 38 होगा, बिल्कुल राहुल, ठीक है, आपका सही है। ठीक है, 32 38 में थोड़ी सी कंफ्यूजन थी। ठीक है, इसका इसका आंसर सुधार लेना सभी। इसका 38 इंच राइट आंसर होगा। क्या होगा? 38 इंच राइट आंसर होगा। ठीक है, ठीक है, 38 इंच। बिल्कुल सावधान रहे, बिल्कुल ठीक है, बहुत ही अच्छे। देखो कोरोना से कितना अच्छी बात है, आपने रामलाल प्रसाद जी ने बता दिया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है बताना है। 3 मई, 6 मई, 8 मई, 5 मई, कब मनाया जाता है रेड क्रॉस दिवस? ठीक है, कोरोना का पूरा तो फुल फॉर्म ही आपने बता दिया जी। क्लीन योर हैंड्स ऑफ फ्रॉम गैदरिंग, ओके, राइज योर इम्यूनिटी, ओके, ओनली सिक वियर मास्क, नो टू हैंड शेक, अवॉइड रूमर्स। बिल्कुल सबसे ज्यादा जरूरी है रूमर्स से दूर रहना। ठीक है, बहुत ही गलत अफवाहें फैलाई जाती है। आज की तो अखबार में मैंने पढ़ा कि जहां बताया जा रहा है कि जो छोटे छोटे चूजे होते हैं उनको खाने से अपनी इम्यूनिटी शक्ति बढ़ती है। मैंने कहा यार क्या बात है। इसका राइट आंसर क्या होगा? 8 मई इसका राइट आंसर होगा। रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, जब सितार एवं बांसुरी का एक ही स्वर बजाया जाए तो उनमें उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में अंतर के कारण किया जा सकता है। यानी कि दोनों का अंतर को कैसे देखा जा सकता है कि दोनों का ध्वनि का जो अंतर है अलग अलग है, दोनों का आवाज अलग अलग है। त्वरता प्रबलता एवं ध्वनि गुणता के द्वारा, त्वरता एवं प्रबलता के द्वारा, केवल ध्वनि गुणता के द्वारा या केवल प्रबलता के द्वारा? इसका राइट आंसर क्या होगा बताओ? मुर्गे बर्बाद हो गए, बिल्कुल। इससे हमारी अर्थव्यवस्था, हमारे देश की नहीं पूरे वर्ल्ड की अर्थव्यवस्था काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है इस चीज को लेकर के। ठीक है, मुर्गे मुर्गियां नहीं, बहुत कुछ को लेकर के सारी ऑफिसेज बंद है, बहुत कुछ प्रभावित हो रहा है। जो काम घर से होना है वो हो जा रहा है, लेकिन जो काम ऑफिस से होने वाला है वो चीज पूरे तरीके से ठप हो चुका है। तो सोच लो कि एक तरीके से अगर देखा जाए तो सभी ऑफिसेज बंद है, कहीं आना जाना बंद है, तो हमारा थोड़ा सा इन्वायरमेंट भी अच्छा हो रहा है। जो पॉल्यूशन इतनी होती थी तो वो भी थोड़ा ठीक हो रहा है सारा कोरोना के कारण। लेकिन ये एक मिम्स को तरह देख सकते हैं इस चीज को। ठीक है, और कुछ नहीं। ध्वनि गुणता के कारण हम जो है दोनों के बीच में अंतर को पहचान सकते हैं कि सितार का क्या है और बांसुरी का आवाज कैसा होता है। ठीक है, मोनोजाइट किसका अयस्क है? मोनोजाइट किसका अयस्क बताना है। मोनोजाइट किसका अयस्क है? बिल्कुल, ये देखो सबसे बड़ी यही तो यहाँ पर है ना कि घर बैठे काम है। ठीक है, घर बैठे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ऑफिस जाने की झंझट नहीं है, तो आप लोगों को पढ़ा पा रहा हूँ और आप लोग भी अपनी क्लासेस को रेगुलर कर रहे हो। आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं है, कहीं जाने आने की टेंशन नहीं होती, तो ये सारी बेनिफिट्स है। ठीक है, तो आज एक बेनिफिट्स आप लोगों के सामने काम आ रहा है और अन अकेडमी को तो क्रेडिट भी दिया गया है इनके द्वारा। जो आपके ये है ना द हिंदू ने अपनी क्रेडिट भी दिया है इस चीज को लेकर के।
और केरला के अंदर अनअकैडमिक को लेकर के काफी ज्यादा कुछ वहां पर लोगों के साथ बताया जाता है, ठीक है, कि आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हो। लेकिन बिहार में आते हुए सारा कुछ जो है ठप पड़ जाता है, क्योंकि लोग कहते हैं यार कि क्या जरूरत है ऑनलाइन पढ़ने के लिए, ऑफलाइन ही ठीक ठाक रहता है। थोड़ियम का अयस्क क्या है? थोड़ियम का अयस्क होता है, ठीक है। चलिए, निम्न में से किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया है? अब जबकि यह एक राज्य का राजकीय भाषा है, बताना है किस किस भाषा को अभी तक राजकीय भाषा, माफ करना, जो संविधान में है उसको जगह नहीं दिया गया है, लेकिन ये एक राजकीय भाषा है। कौन सा इसका राइट आंसर होगा? राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बता दो। बिल्कुल, मैथ की क्लासेस चल रही है, लेकिन कुछ लोगों को कहना है कि नहीं। ठीक है, इंग्लिश की बात किया जा रहा है, इंग्लिश इसका राइट आंसर होगा। आपके अरुणाचल प्रदेश और आपके नागालैंड, ये दो स्टेट है जहां पर ऑफिशियल लैंग्वेज इसका क्या है? इंग्लिश है, ठीक है। चलिए, भारत ने हॉकी का विश्व कप कब जीता था? भारत ने हॉकी का विश्व कप कब जीता था? चलिए, भारत ने हॉकी का विश्व कप सबसे पहले कब जीता था, ये बताना। ऑप्शन आपके सामने है, आंसर कर दो इसका। बोल करो। यहां 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने दिया जा रहा है, इसी में से आपको बताना है। नाइनटीन 75, ठीक है, 1975। चलिए, अच्छा, खेल दिवस कब मनाया जाता है? खेल दिवस कब मनाया जाता है, कोई बताएगा? खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त, ठीक है। और कोई बताएगा? खेल दिवस किसके नाम पे? मेजर ध्यानचंद, ठीक है। ये याद रखना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। पीएच संबंधित है, किससे संबंधित है? पीएच किससे संबंधित है? फास्फोरस आयन की सांद्रता से, फास्फोरस और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता से, या हाइड्रोजन आयन की सांद्रता से, या उपयुक्त में से किसी से नहीं? आंसर बताइए इसका क्या होगा। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता से, ठीक है। चलो, एक चीज बताओ तो यहां से, 7 से कम होता है तो क्या होता है? अम्लीय होता है या क्षारीय होता है? 7 से कम होता है तो क्या होता है? अम्लीय होता है या क्षारीय? एसिडिक, ठीक है, ठीक है। और 7 से ज्यादा होता है तो? 7 से ज्यादा होता है तो बेसिक। अच्छा, जब 7 रहता है तो क्या होता है? 7 रहता है तो क्या होता है? न्यूट्रल, ठीक है। चलो, ठीक है। विख्यात ऑस्कर पुरस्कार निम्न संस्थान द्वारा प्रदान किया जाता है। ऑस्कर पुरस्कार किस संस्थान द्वारा प्राप्त किया जाता है? यहां 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आंसर बताओ क्या होगा। विज्ञान, कला एवं
चित्र अकादमी के द्वारा, किसके द्वारा? विश्व फिल्म सोसाइटी के द्वारा दिए जाते। क्या बात है। विज्ञान कला एवं चलचित्र अकादमी के द्वारा जो है आपका ऑस्कर पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, किस बैंक खाता धारक, जल्दी जल्दी क्वेश्चन का आंसर करना, किस बैंक खाता धारक के लिए निम्न में से कौन सा दंडनीय अपराध है? किसी बैंक खाता धारक के लिए कौन सा दंडनीय अपराध है? बिना हस्ताक्षर चेक जारी करना, यदि उसके खाते में अपर्याप्त धन के कारण चेक वापस हो जाता है, यदि चेक क्रॉस किया हुआ ना हो, यदि उत्तरातिथि चेक के द्वारा दिया गया हो। इसमें से कौन सा जो है दंडनीय अपराध होगा वो बताना इसमें। ठीक है, ऑप्शन आप लोगों के सामने है। जब चेक बाउंस होता है तब, ठीक है, जब चेक बाउंस होता है यानी कि आपने जिस डेट तक इशू करा है उस डेट के अंदर अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं होते, अगर वो चेक वाले जिस इंसान के लिए आपने उस चेक को दिया अगर वो पैसे नहीं निकाल पाते तो चेक बाउंस हो जाएगा, जो कि आपके लिए दंडनीय अपराध होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO के स्थापना निम्न में से किस वर्ष में हुआ है? WIPO यानी कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना कब हुआ था? चलिए ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों आप लोगों के लिए। 1967, 1976, 1965, 1968। आंसर बताओ क्या होगा? पोल काम नहीं कर रहा है, आंसर बताओ क्या होगा इसका? आंसर बताओ, कमेंट में आंसर बताओ इसका। ए 1967। ओके चलिए, पोल काम ही नहीं कर रहा है, पोल क्रैश हो गया, पोल क्रैश हो गया, पोल काम नहीं कर रहा है। ठीक है, 1967 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक का नया लेख वर्ष यानी कि अकाउंटिंग ईयर किस तिथि से शुरू होता है? विश्व बैंक की बात किया जा रहा है, विश्व बैंक का नया लेखा वर्ष कब से शुरू होता है? 1 जनवरी से, 1 अप्रैल से, 1 जून से, 1 जुलाई से, कब से शुरू होता है? इसका आंसर बताओ, अभी काम कर रहा है, विश्व बैंक की बात किया जा रहा है। चलिए 1 जुलाई से शुरू होता है, कितना? 1 जुलाई से विश्व बैंक का जो है अकाउंटिंग ईयर जो है ना शुरू होता है। ठीक है, तो गाइज सबसे पहले आप लोग अपना यहां पर पोल देख लो और टोटल रिजल्ट देख लो, किसने कितना सही किया है। राजा रस्तोगी 39 में से 34 आंसर को सही किए हैं, सुभाष 39 में से 35 क्वेश्चन को सही किए हैं, और राजकुमार 39 में से 28 क्वेश्चन को उन्होंने सही किया है। ठीक है दोस्तों, 40 क्वेश्चन ही है आप लोगों के लिए। ठीक है, ओके, और बाकी टॉप 10 के अंदर है, और रामलाल प्रसाद जी थोड़ा सा आपने ऊपर आए हैं, छठे नंबर पे आए हैं। ठीक है, तो चलिए गाइस एक चीज मुझे बताना, कल कितने बजे क्लासेस होगी आप लोगों का? कल कितने बजे क्लासेस होगी आप लोगों का? मुझे बताओ कल कितने बजे क्लासेस होगी आप लोगों का? सभी एक बार कमेंट में टाइप कर दो जितने सारे लोग जुड़े हुए हो। अगर क्लासेस चाहिए तो भी, नहीं चाहिए तो भी आप लोग एक बार बताओ। ओके 1 बजे सुबह, सुबह 12 बजे नहीं, 1 बजे, 1 बजे डेली, 1 बजे, 1 बजे दोपहर, दोपहर यानी कि आपका PM प्रधानमंत्री के टाइम में चलेगा। ठीक है, याद रखना, 11:30 बजे राजा रस्तोगी नहीं होगा क्लास। ठीक है, 10 बजे तो सो के उठते ही, उसके बाद PDF बनाने में टाइम लगता है, रात की क्लासेज होती है तो उसमें ज्यादा टाइम लगता है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों को बता दें, अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो मैंने WhatsApp नंबर आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया, मैसेज कर लेना। और कोरोना से रिलेटेड मैं एक आप लोगों को पॉडकास्ट भी प्रोवाइड कराऊंगा, जहां पर आप लोग उससे सुन करके अपनी तैयारी जो कर सकते हो। अरे वही याद कीजिए ना, PM। ठीक है, चलिए ओके, तो गाइज मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लासेज में। और हाँ, जिनको भी प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है वो ले सकते हैं, 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने, 24 महीने के लिए रेफर कोड में AK इंडिया यूज कर लेना, 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा हमारे तरफ से। बाकी लोगों के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड ऑल ऑफ यू। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज फीडबैक में कुछ अच्छा खासा लिख के जाना, कमेंट में कुछ अच्छा बता के जाना। अगर किसी प्रकार की सुधार की जरूरत है तो वो भी बता के जा सकते हो, जो मेरे अंदर गलतियां हैं उस चीज को हम सुधार सकते हैं, क्योंकि क्लासेस में
कुछ सीरियस मैटर पे बातें होती है तो आप लोगों को मजाक करनी थोड़ी सी बनती है कि हंसी आ जाए क्लास में, ताकि आप लोग अपनी क्लास में फिर से रेगुलर हो पाओ, ठीक है। तो क्लास अच्छा लगा तो बता देना, बाकी आप लोगों की मर्जी है। और डेली आप लोगों की 1 बजे क्लासेस चलेगी, तो कल की क्लासेस मैं भी शेड्यूल कर देता हूं, और उसके बाद कल सारे लोग अपने टाइम पे 1 बजे पहुंच जाना, ठीक है। फीडबैक में देना, क्लास खत्म होने के बाद फीडबैक में दे देना, ठीक है। मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। जय हिंद।